सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। चित्त आपका ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ चित्त डालें वो चित्त ही कार्य कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप चित्त डालें किसी के ऊपर कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसकी तबीयत वहाँ ठीक हो सकती है, पर आपकी वो स्थिति आनी पड़ेगी। इसलिए दूसरी स्थिति में जाना चाहिए, इसे हम निर्विकल्प समाधि कहें, जहाँ पे दिमाग में कोई भी संशय आदि नहीं रह जाता। निर्विकल्प समाधि बता रहे थे लोग कि यहाँ तो वहाँ बहुत से निर्विकल्प में ही उतर गए, खटाखट निर्विकल्प में चले गए। बड़े बड़े लोग हैं। मैं बड़ी हैरान हो गई कि वो लांग गए अपनी पहली दशा को और दूसरी दशा में। कोई आपको शंका नहीं रह जाती अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और सहज पर आपको कोई शंका नहीं आती। आप पूरी तरह से एक गुरुत्व को ले लेते हैं, मास्टरी ले लेते हैं। आप खुद अपने गुरु हो जाते हैं। आपको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। इस गुरुत्व को पाकर, इस महानता को पाकर आप अपने को तो ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अपने चक्रों को जानते हैं अपनी उंगलियों पर, लेकिन आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कुंडलिनी के जागरण से आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। ये बात सही है कि इसके जागरण से कैंसर के भी रोग ठीक हो गए। यहाँ के कोई डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि इसमें आपको पैसा कौड़ी कुछ खर्चा करने का नहीं। आपकी ही शक्ति जो है वो जागरूक हो जाती है, और आप अपनी शक्ति से अपने को ठीक कर लेते हैं, और आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर लोग कभी कभी घबराते हैं कि इससे फिर हमारी प्रैक्टिस क्या होगी। उसके लिए बहुत से अमीर लोग बैठे हैं, अभी सहयोग में आए कितने लोग। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि आप स्वयं ही एक धन्वंतरी हो जाए, माने एक वैद्य हो जाए, खुद ही बगैर किसी दवा के, किसी चीज के आप ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको एक तरह से बड़ी ताजगी लगेगी। अब हमारी उम्र तो आप जानते हैं कि बहुत हम बुढ़े हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ शायद हमारे उम्र के बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन रोज़ ही हमारा सफ़र चलते रहता है, रोज़ ही होते रहता है। अब बोल बोल के कभी ज़रा सा गला थोड़ा सा बिगड़ जाता है, नहीं तो हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी बीत रही है। इसी प्रकार आप सबकी भी बीतेगी, और ये जो बेकार की बीमारियां हैं, इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। शरीर ठीक हो गया, मन का स्वास्थ्य मिल गया। बहुत से पागल लोग ठीक हो गए, मन का स्वास्थ्य भी मिल गया, आपकी भावनाएं भी ठीक हो गई, और आप केवल सत्य को अपने उंगलियों पर जानिएगा। आप जानिएगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं, किसी के कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन क्या है। कोई अगर चोर या आ जाए बढ़िया कपड़े पहन के, तो आपको पता हो जाएगा कि चोर। आप माने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, और ये ज्ञान केवल ज्ञान है। अगर 10 आदमी भी सहयोगी बैठेंगे तो वो एक ही बात करेंगे। अब जब सब एक ही बात कर रहे हैं, सामूहिकता में सब जाग उठे हैं, तो अब लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? जब सब एक ही सत्य को जानते हैं, जब आप जानते हैं कि मैं यहाँ सब बैठी हुई हूँ, तो इस बात पर तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता कि नहीं यहाँ बैठे नहीं माता। जिस प्रकार आप एक चीज को पूरी तरह से देख करके उसको मान लेते हैं, ये तो आपके अंदर एक प्रचीति है, ये अनुभव है। इस अनुभव के कारण झगड़े की तो कोई बात नहीं। आप सब एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं, उसके एक एक अंग में आप समा जाते हैं। फिर दूसरा कौन है? जैसे मेरे उंगली में यहाँ चोट लग जाए तो सारा शरीर का ध्यान वहां जाएगा, सारा शरीर मेहनत करेगा इस चोट को ठीक कर ले। इसी प्रकार एक आदमी अगर परेशान हो जाए तो सारे, मैं देखती हूँ सहयोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, या चाहे वो इंग्लैंड में हो, या चाहे वो अमेरिका में हो, सब सहयोगी एकदम दौड़ पड़ेंगे। क्या? जैसे कि उनके शरीर को कोई चोट है। ये सामूहिकता का एक नया आयाम आपके अंदर आ जाता है, नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। ये आ जाता है, माने ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हो जाता है। ये स्थिति है, एक स्थिति है जो आज के मनुष्य स्थिति से ऊंची स्थिति है, जिसमें आप सामूहिकता में आ जाते हैं, और इस सामूहिकता में आपको मजा आता है। और इतना मजा आता है कि कौन सी जात, कौन से
कौन सा क्या सब देखिए। अब इन लोगों को आपने सुना ही होगा कि ये लोग तो हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हमारे पिताजी कहते थे कि तुम चाहे दुनिया में कुछ भी करना, इन अंग्रेज़ों को हिंदी भाषा मत सिखाना। कल मेरे पास एक आया था, मैं तो तंग आ गया उससे। उसको मैंने सिखाया कि वो कल में दरवाज़ा खोलने को क्या कहते हैं, हम जैसे नौकर आया उससे कहते हैं। तो उन्होंने कहा उससे कह दो कि दरवाज़ा बंद करने को उनका कि देयर वॉज अ बैंकर। और फिर खोलने को क्या, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कोल्ड डे। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, इट इज़ अ कोल्ड डे, खोल डे को कोल्ड डे कह दिया। मतलब ये कि ये लोग इतने, इनका दिमाग इतने चढ़े हुए थे, इनकी खोपड़ी में कुछ जाता ही नहीं था। और कहा था चाहे तुम जो कर लो, लेकिन इन लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपनी भाषा ये सीख नहीं सकते। और अब देखिए ये जिस तरह से गाते हैं, इतने शुद्ध इनके उच्चारण है, इतनी समझ है। और कुछ कुछ कविताएं तो इन्होंने खुद बनाई हुई है जो आपके सामने गा रहे हैं। ये चमत्कार ये है, नहीं तो क्या है, इसे क्या कहना चाहिए। और कि ये किस तरह से इन लोगों की ज़बान ही बदल गई, और उसमें इतनी, हमारी तो भाषाएं बड़ी सकील है, लेकिन ये पता नहीं इस कठिन भाषाओं को किस तरह से समझ गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऊपरी तरह के साधु संत नहीं जो कि धोती पहन के बोरी लगाकर रास्ते पे भजन गाए, ऐसे लोग नहीं। ये सब नौकर हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में है, बड़े बड़े उसमें कारोबार है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ बस आते ही आपके हिंदुस्तान में जब उतरते हैं ना एरोप्लेन से, तो उसको चूम लेते हैं, कहते यही योग भूमि। वो दिन दूर नहीं जब इस देश के लोग सारे संसार को सिखा सकते, और इसी देश से आध्यात्म उठेगा, और वही सारे दुनिया की कलयुग की जितनी परेशानियां दूर करेंगे। अब तो सत्युग शुरू हो गया, उसमें कोई बात नहीं। अब सब जितने भी दुष्ट हैं उनका सबका प्रदर्शन होगा, एक्सपोजर हो, बच नहीं सकते, अब कोई बच नहीं सकता। जितने दुष्ट हैं, जो देशद्रोही हैं, वो सब सामने आएंगे और सबका नज़ारा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात ये कि अब सत्युग की शुरुआत हो गई, पर इससे पहले या बीच बीच में, जैसे कहने कलयुग और सत्युग के बीच में एक और युग है जिसे कृत युग कहते हैं। इस युग में ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की जो सृष्टि है, ये कार्यान्वित हो गई, ये कार्य करती है, ये काम करती है। और ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि हम ही लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या करें। अब किसी ने कहा माँ गणपति ने दूध पिया, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भी कुछ भी हो सकता। इस चैतन्य सृष्टि ने तो जो जो कमालात किए हैं, मैंने खुद देखे और कर रहे हैं। फोटो में ही कितनी चीज़ें आ गई। तो अब मैं क्या कहूँ कि ये गणपति को किसने दूध पिलाया, और पर मैंने कहा गणपति इतने दूध कभी पीते नहीं थे, तो समझ में नहीं आई मेरी बात। तो हो सकता है कि यही एक तरीका इस परम चैतन्य ने सोचा कि चलो करके दिखा। इस तरह के हजारों चमत्कार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका चित्त भी जागरूक हो करके और सबको ठीक कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समाधान में आ जाए, आप समाधानी हो जाए, और उस समाधान में एक अजीबोगरीब स्थिति आती जिसमें आप आनंद के सागर में डुबकियां लगाते हैं। आज तक किसी ने आनंद को जाना नहीं, सुख और दुख जाना। पहले सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ये तो एकाकी चीज़ है। आनंद ऐसी चीज़ है कि उसमें बस आप विभोर हो जाते हैं और मस्ती में आ जाते हैं। फिर आपको दुनिया भर की चीज़ों की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये लोग हैं, देखिए इतने वहाँ पर बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, मोटरे हैं, सब कुछ है। अभी आए हैं, कहीं भी सुला दो इनको ज़मीन, कहीं भी बिठा दो, बड़े खुश। ये कैसे हो गया? ये लालच जिससे कि हमारा देश आज डूब रहा है। और ये जो हमारे अंदर गलत किस्म की रूढ़ियाँ चल पड़ी है कि ये इस धर्म का आदमी खराब है, उस धर्म का आदमी खराब है। अरे धर्म में कोई खराबी नहीं, जो धर्म वाले हैं वो गड़बड़ है, वो समझे नहीं है, वो धर्म को समझे नहीं, भगवान के नाम पे लड़ाई करते हैं। इससे बढ़कर बेवकूफ़ बात कौन सी हो सकती है? जब भगवान एक ही है तो लड़ने की कौन सी बात है?
पर इसकी समझ और सूझबूझ और शक्ति ये सब आपको सहयोग के बाद, तब आप ये सब कुछ भूल भाल जाएंगे और ये बेकार की चीज़ों में समय व्यर्थ करने से अच्छा प्यार करो, प्रेम करो। और ये प्रेम निर्वाज, निर्वाज माने इसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी में से जब रस उगता है किसी भी पेड़ में, तो उसकी शाखाएं और उसके पत्ते, फूल और फल सब में एक जैसे बढ़ता है, जो ज़रूरत होती देता है, और बाकी बचा कुचा आकाश की ओर चला जाता है या ज़मीन की ओर चला जाता है, कोई कहीं चिपक के नहीं रहता। उसी तरह से अपना निर्वाज प्रेम होता है, जो किसी से भी आपको जहाँ प्यार करना है प्यार दिया और उसमें लपटता नहीं। अगर ये रस कर कहीं लपट जाए तो पेड़ भी मर जाएगा और वो जो फूल होगा वो भी मर जाएगा। प्रेम की बड़ी महिमा है, बहुत ही महिमा है। मैं तो बचपन से ही एक विश्वास रखती हूँ कि प्रेम से आप किसी को भी जीत सकते हैं। मैं तो महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, शादी हुई यहाँ यूपी में, इतना बड़ा घूंघट निकाल करके पुराने ढंग के घर में रहना, पुराने ढंग से रहना। लेकिन मेरे ससुराल वाले आपको कहीं भी मिले तो पूछ लेना, चाहे मेरे पति को मिलने कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे मिलने सब लोग आएंगे। मेरे सारे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते। उसकी वजह ये कि प्यार की महिमा, दूसरी कौन सी बात हो सकती। इस प्यार से ही प्यार बढ़ता है। पर मैंने कभी किसी से इच्छा नहीं करी कि मेरे लिए करें कि नहीं करें, कुछ नहीं, जैसे भी है ऐसे ही है। बस प्यार आप देते रहो, इसको जो ज़रूरत है पूरी करती रहो, तो आप जो है बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहाँ आप चाहते ही नहीं कि कोई आपको इसके लिए कुछ कहे या इसके लिए कोई आभार कहे या कोई चीज़ दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आप अपने ही आनंद में समाये रहते। मैं चाहती हूँ कि अब मैं आई हूँ आप लोगों के पास, और पता नहीं क्या नसीब था। मैंने तो पहले कहती थी कहाँ यूपी में शादी हो गई, यहाँ तो हमारे यहाँ तो औरतें सर पे पल्ला नहीं लेती महाराष्ट्र में, और यहाँ तो घूंघट निकाल के चलो ये वो। पर मैंने समझ लिया कि हाँ अगर प्यार करो तो ये बड़े मोहब्बती हो, प्यार की बड़ी महिमा है और आज दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ही इसी वक्त पार हो जाए, और बहुत आसान है। लेकिन एक दो बातें मैं कह दूं कि इसमें आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। जिसको पार नहीं होना है उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। आपके मांगने की चीज़ है, आप पे अगर शुद्ध इच्छा है तो आप ज़रूर पार हो जाए। दूसरी बात है कि इस वक्त बैठे बैठे ये सोचना कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, क्योंकि यहाँ ये भी बड़ी बीमारी मैंने देखी थी। जो देखो वही बताते रहता कि तूने पूरे जन्म में ये पाप किया, तो ये पाप किया। ऐसी कोई बात नहीं। आज जब आप माँ के सामने बैठे हैं तो आपने कोई ना पाप किया है, ना आपकी कोई गलती की, ना आप कोई दोषी हैं, तो अपने को बिल्कुल तरह से आप दोषी मत समझें। अगर आप अपने को दोषी समझ रहे हैं तो ये यहाँ का जो चक्र पकड़ जाता है, और इसके कारण बड़ी गंदी गंदी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें से एक है स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे बड़ा दर्द होता है। दूसरी हृदय की बीमारी हो जाती है, अंजाइना, और वैसे भी सारे ही जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो सारे ही ढीले पड़ जाते हैं। सो काहे को अपने को कोसना और अपने को भला बुरा कहना। दूसरी बात कि आप अपने को माफ कर दीजिए, उसी प्रकार आप सबको माफ कर दीजिए। बहरहाल आप माफ करें या नहीं करें, आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। हर समय ऐसे आदमी के बारे में सोचना जिसने आपको तकलीफ दी, उससे आप अपने को तकलीफ दे रहे हैं। वो तो बहरहाल आराम से बैठे, तो इसलिए आप क्यों चाहते हैं कि अपने को तकलीफ दें? मन ही मन सोच करके हर समय ये कि उसने मुझे ये सताया, उसने सताया, सताया हो, खत्म कर दो। उसको याद करने से न तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, किंतु आप जरूर गलत हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए सबको एक साथ आपको माफ करना। जब ये चक्र पकड़ता है तो कुंडलिनी का चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब ये चक्र पकड़ता है तो असंभव है। ये चक्र जो है ये माफ नहीं करने से होता है। आप सबको एक साथ माफ करिए। ये नहीं कहने का
कि इस आदमी को मैं माफ करता हूँ, उनका नाम भी लेना बेकार है, सर दर्द काय को खाना। जब आपका ये चक्र पकड़ता है तो आपको जान लेना चाहिए चक्र ऐसा बिल्कुल पक्का ऐसा है। जब आप माफ कर देते तो युग खुल जाता है। अभी आप देखिएगा, अगर मन में आप कहें कि मैंने सबको एक सार माफ कर दिया, तो देखिए कितना हल्का पड़ा। नहीं तो फिर इस क्षण, जबकि आप अपने आत्म साक्षात्कार के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए आए हैं, तो कैसे प्राप्त करिएगा इतनी बड़ी चीज को? आप इतनी छोटी सी एक गलती के लिए क्या छोड़ दीजिएगा? इसलिए कृपया आप सबको 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 माफ कर दीजिए अपने मन से और खुश हो जाइए। एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए। प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमें तो परमात्मा के दरबार में जाना है, तो क्या वहाँ रोनी सूरत लेके जाएंगे? तो वहाँ पर तो हमें खुश खुश रहना चाहिए और उसी खुशी में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो आनंद हमें प्राप्त होगा उसकी जैसे कोई स्वागत की तैयारी हमारे मन में होनी चाहिए। और मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब में ये शक्तियाँ, सब में पार होने की क्षमता है और सब में ही ये चीज़ पाने का पूर्ण अधिकार जन्मसिद्ध है। अब एक और बात है कि ज़बरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। किसी को पार नहीं होना है तो वो कृपया बाहर चले जाए या हट जाए। रही बात ये कि बहुत से लोगों ने लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये होता है वो होता है। हमने तो कहीं देखा नहीं कुछ, कोई भी ऐसी बात नहीं होती कुंडलिनी के जागरण से। हाँ, अगर कोई आपको भूत बाधा वगैरह हो तो कभी कभी लोग, मैंने देखा, नाचने कूदने लगते हैं, कभी कभी, बहुत कम। इस लेक्चर में जितना भी मैंने कहना था कह दिया, पर इससे सब कुछ तो नहीं हुआ ना, अभी बहुत कुछ है और इसके लिए हमारी टेप्स वगैरह हैं और इनका जहाँ फॉलो ऑन होगा वहाँ आप लोग आइए। ये नहीं कि सहयोग आज कर दिया और ख़त्म मामला, ऐसे नहीं। आज तो सिर्फ आपका अंकुरित होना है, उसके बाद आपको वृक्ष बनना है, हजारों वृक्ष खड़े करने हैं। इसलिए आपको इसमें मन से आगे बढ़ना चाहिए। उसमें किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। एक बार रोज़ रात में सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करना होता है और शायद एक बार हफ्ते में आपको एकत्रित होना होता है थोड़ी देर। इससे बहुत बहुत ज़्यादा आपको समाधान और इसके ऊपर प्रभुत्व, मास्टरी आ जाए। इतना सा टाइम आपको अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए देना, क्योंकि अपने आत्म साक्षात्कार का पालन करना, उसे महत्व देना, उसकी इज्जत करना, उसका गौरव समझने के लिए, क्योंकि उसी में आपका भी गौरव छिपा हो। आपका जो गौरव है वो उसी से ज्ञात होगा। जैसे एक दीप की बाती आप बार बार ठीक करते रहते हैं और उससे जलित रखते हैं, इसी तरह से इस कुंडलिनी की बाती को भी आपको बार बार उठा करके और ठीक करना होगा। पर जब आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां आप निर्विकल्प में हैं, आप स्वयं ही इस कार्य को खुद ही कर सकेंगे। लेकिन आप बहकेंगे नहीं, ये नहीं कि दूसरों को भला बुरा कहेंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो अहंकार खत्म हो जाता है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद आप लोग कहाँ से, कौन से गांव से आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रात में यहीं आकर सो गए थे, सुना, इतना प्यार, इतनी समझ जो मिली है, मुझे तो समझ में नहीं आता इसको धन्यवाद दें। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म है, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग तब कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें। जिसको जाना है चले जाएं, क्योंकि 5-10 मिनट की बात है।
और उसमें इधर उधर हिलने से दूसरों का भी चित्त खराब जाएगा। अब सब लोग मेरी और इस तरह से हाथ जरा ऊपर उठा। अब अपना राइट हैंड मेरे ओर से, मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ की जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधान की ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ, और सर को झुका दें। अब देखिए कि उसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है क्या? देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, कोई गरम गरम हवा आएगी। इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर, अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही है। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाएगी, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ, ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखें, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे, मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से अगर आ रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते हैं, इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गर्म, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें सच्चाई के साथ। ये तो सारा लखनऊ ही पार हो गया। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देखा।
क्या कहने। ये लखनऊ मालूम होगा आपको, लक्ष्मण जी ने बसाया था और आज उस जिस भावना से बसाया था पूरी हो गई। अनंत आशीर्वाद सबको, मेरा अनंत अनंत